प्यारे बच्चों, लॉकडाउन के चलते आप लोगों का पाठ्यक्रम ऑनलाइन जारी है, लेकिन उसमें आप लोगों को कठिनाई भी काफ़ी आ रही हैं और उन कठिनाइयों को देखते हुए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। और ये जो वीडियो है ये खासकर 9th क्लास के बच्चों के लिए है। अब जो 9th क्लास के बच्चे हैं वो मिडिल क्लास से हाई क्लास में आ गए हैं, तो उनका थोड़ा सा विस्तार भी हो गया है पाठ्यक्रम का, और उनकी जो जानकारी है उसको भी विस्तार से ही देना पड़ेगा, तभी जाकर उनको समझ में आएगा। तो आज हम 9वीं क्लास की हिंदी विषय में काव्यखंड का उनका पहला जो कविता है वो कबीर जी की साखियाँ हैं। कबीर जी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि कबीर जी एक बहुत बड़े संत थे और वो भगवान की प्रार्थना करते थे, लेकिन मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। तो वो ये कहते थे, जैसे हमारे आर्य समाज में कहते हैं कि जो परमात्मा है वो निर्गुण है, अजर है, अमर है, उसकी कोई साकार रूप नहीं होता, वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते। उसी प्रकार जो कबीरदास जी हैं वो भी निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे और वो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। वो ये कहते थे कि भगवान हमारे अंदर निवास करता है और जब मनुष्य को परमात्मा का एहसास होने लगता है तो वो सारे दुनिया के अंदर जो ये मोह माया जाल है इसको भूल जाता है। तो आइए अब हम अपनी कविता की ओर चलते हैं। जो उनकी साखियाँ हैं, उनकी जो उन्होंने जो कविता लिखी थी वो बीजक एक पुस्तक है, उसमें उनकी कविताएं संग्रहित हैं और संकलित की गई हैं। उसमें उन्होंने क्या बताया है, आइए अब हम जानें। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। सरोवर होता है तालाब, इसके दो अर्थ हैं पूरी पंक्ति के, तो आप इसको ध्यान से सुनिए। सरोवर होता है तालाब, सुभर जल भरा हुआ जल, हंसा होता है, हंस एक पक्षी होता है जो जल के अंदर तैरता है और जल के अंदर से मोतियों को चुग लेता है। तो केली कराही, केली होता है क्रीड़ा करना, कराही होता है करना। जो हमारा इसमें पहले हम इसका एक सीधा अर्थ करते हैं। जो सरोवर है वो जल से भरा हुआ है और हंस उसमें क्रीड़ा कर रही हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी न जाए, उड़ी अनंत न जाई, उसमें से मोती चुग रहे हैं और अब वो उड़कर, अब उड़ी अनंत न जाई, अनंत होता है अब और कोई जगह नहीं है, कहीं नहीं जाते, अब उड़कर कहीं नहीं जाते। इसका अर्थ कवि ने क्या हमारे लिए क्या कहा है कि हमारा मन रूपी जो सरोवर है, तालाब है, वो क्या है, भक्ति रूपी जल से भरा हुआ है। जब मनुष्य के मन के अंदर भक्ति भर जाती है, जिस तरह तालाब में जल भर जाता है, उसी तरह जब मनुष्य को परमात्मा का एहसास होने लगता है तो उसके मन के अंदर भक्ति रूपी जल भर जाता है। हंसा होता है हम एक जीवात्मा है, परमात्मा का अंश है, तो वो कह रहे हैं हंसा, जिस तरह पानी में हंस क्रीड़ा करते हैं उसी प्रकार इस भक्ति के अंदर जो जीवात्मा रूपी हंस है वो भी क्रीड़ा कर रही हैं, अर्थात वो भक्ति का आनंद ले रही हैं। कौन? हम लोग, जब हमें परमात्मा का एहसास हो जाता है। मुक्ता फल और मुक्ति रूपी जो फल है वो उसको चुगते हैं, अर्थात उनको मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो प्रयास करते हैं। अब उड़ी अनंत न जाए, और जब इंसान को भगवान का एहसास हो जाता है या भगवान की सच्ची भक्ति प्राप्त हो जाती है तो फिर वो और कहीं जाना नहीं चाहता, अर्थात भक्ति में ही लीन हो जाता है, उसे और दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता। एक बार फिर कर रही हूँ मैं कि मन रूपी जो सरोवर है वो भक्ति रूपी जल से भर गया है और हंसा जो जीवात्मा है वो उसमें क्रीड़ा कर रही है, अर्थात मनुष्य को उस भक्ति में ही आनंद आने लगता है और मोक्ष रूपी मुक्ति रूपी फल को वो उसमें से चुगते रहते हैं। किसमें से? मन रूपी वो जो सरोवर है उसमें से। अब उड़ी अनंत न जाही, और अब वो जीवात्मा कहीं भी जाना नहीं चाहती, अर्थात जब मनुष्य को भगवान की एहसास और भक्ति प्राप्त हो जाती है तब वो छोड़कर, उस स्थान को छोड़कर कहीं वो जाना नहीं चाहता। अब आगे करते हैं, कवि क्या कह रहे हैं। जब परमात्मा का एहसास हो जाता है इंसान को तो वो क्या कहते हैं, प्रेमी ढूंढत में फिर वो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। कवि कह रहे हैं कि मैं जब परमात्मा जीवात्मा प्रेमी
अपने जैसे ही किसी प्रेमी को ढूंढने के लिए मिलता है। प्रेमी मिले कोई, संसार में परमात्मा की भक्ति मिलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि संसार धन दौलत के पीछे पड़ा हुआ है। वो परमात्मा को नहीं, अपने के घर बार को और अधिक विस्तार देने के लिए या धन दौलत को जोड़ने के लिए लगा रहता है। तो कोई कह रहे हैं प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, मैं प्रेमी ढूंढने के लिए फिर मारा फिर रहा हूँ, लेकिन संसार में कोई परमात्मा की भक्ति करने वाला नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, और जब परमात्मा की भक्ति करने वाले को सच्ची भक्ति करने वाला मिल जाता है, सब विष अमृत होई, तो सारे जो मन के विकार हैं, यानी हमारे अंदर मन के पाप हैं, वो अमृत बन जाते हैं। अर्थात हमें बुराई हम छोड़ देते हैं और अच्छाई हमें दिखाई देती है। तो कहने का भाव यह है कि जब मनुष्य को परमात्मा की सच्ची भक्ति मिल जाती है और उसको वैसे अपने जैसे ही सच्चे भक्त मिल जाते हैं, तो उसमें उसके अंदर से मन की जो बुराई है, मन के जो विकार हैं, वो सारे दूर हो जाते हैं। हस्ती चढ़ी ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी। हस्ती होते हैं हाथी रूपी ज्ञान पर चढ़कर, सहज दुलीचा होता है जब हाथी के ऊपर बैठते हैं, महावत बोलते हैं, बैठता है जो उसके ऊपर। पहले राजा बैठते थे, हाथियों के ऊपर बैठकर चलते थे, हाथी की सवारी करते थे, तो उसके बैठने से पहले उसके ऊपर एक गद्दी बिछाते थे, जिसको दुलीचा या कालीन बोलते थे। तो जिस तरह हाथी पर बैठने के लिए उसके ऊपर एक गद्दी बिछाई जाती है, तो कोई कह रहे हैं हाथी रूपी ज्ञान पर चढ़कर सहज भक्ति रूपी उस पर अपना गलीचा डाल लो। स्वान रूप संसार, स्वान होता है कुत्ता, कुत्ते का काम ही भौंकना होता है, वो किसी भी चीज को देखता है और भौंकता है। तो कोई कह रहे हैं कि जिस मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जो परमात्मा की भक्ति करना चाहता है, तो उसको हाथी रूपी ज्ञान पर चढ़कर सहज भक्ति रूपी गलीचा डाल लेना है। ये संसार तो कुत्ते की तरह है, भूकन दे झक मारी, उस भूकना होता है भौंकना, झक मारने का मतलब होता है बकवास करना। संसार का काम ही भौंकना और दूसरों के ऊपर बुराई करना है, तो संसार की परवाह न करते हुए परमात्मा की भक्ति की ओर ध्यान देना चाहिए, तभी मनुष्य को सच्ची भक्ति प्राप्त हो सकती है। हस्ती चढ़ी ज्ञान की, हाथी रूपी ज्ञान पर चढ़कर सहज भक्ति का गलीचा डालने मनुष्य को कह रहे हैं कबीर जी, और तभी सच्ची भक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि संसार के लोगों का काम ही बोलना है। भूकन मतलब भौंकना, भौंकने का अर्थ यही हुआ कि जो लोग बोलते हैं बोलने दो, उनकी परवाह मत करो और परमात्मा की सच्ची भक्ति में लग जाओ। अब आगे कोई क्या कह रहे हैं, पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी होता है पक्ष और विपक्ष, भी ये तेरा है ये मेरा है, हम एक दूसरे के अपनी चीज़ों के लिए दूसरों से लड़ते हैं। तो पक्ष विपक्ष मतलब एक दूसरे का हम विरोध करते हैं। तो पखा पखी के कारण सब जगह रहा भुलान, पक्ष और विपक्ष के कारण संसार में मैं भक्ति को भूल गया। किसकी? क्योंकि जब मनुष्य धन दौलत में जो लग जाता है तो उसको भक्ति कहाँ याद रहेगी। तो इसी अर्थ में कोई कह रहे हैं कि पक्ष और विपक्ष के कारण मैं इस संसार में भक्ति को भूल गया। निरपक्ष होई के हरि भजे सोई संत सुजान। जो निष्पक्ष, निरपक्ष होता है निष्पक्ष, यानी कोई तेरा मेरा नहीं है, सब मेरे हैं, संसार सब हमारा है, परमात्मा का है। जब मनुष्य ये सोच रखने लग जाता है, निरपक्ष होई के हरि भजे सोई संत सुजान, वही सच्चा सज्जन या संत होता है। अर्थात जो निष्पक्ष हो जाता है, जिसको तेरे मेरे का भाव नहीं होता, हरि भजे, और जो भगवान की भक्ति करता है, वही सच्चा, वही संत सुजान, वही सज्जन और संत होता है। अर्थात सच्चा व्यक्ति वही होता है जिसके अंदर भेदभाव नहीं होता और जो सच्ची परमात्मा की भक्ति करता है। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुखों के निकट न जाए। हिंदू और मुसलमान अक्सर लड़ते हैं कि मेरा राम बड़ा है, मुसलमान कहता है मेरा रहीम बड़ा है। अनेक बार हिंदू मुस्लिमों के झगड़े होते हैं, तो यहाँ कभी दोनों को ही फटकार लगा रहे हैं। हिंदू मुआ राम कही, हिंदू तो राम को बड़ा मानता है, मुसलमान खुदा को कहता है कि मेरा खुदा अच्छा है। कह कबीर सो जीव दो,
जीव का होता है जीवात्मा। कबीर जी कहते हैं कि वही सच्ची जीवात्मा होती है, दो ही के निकट में जाए, जो दोनों को ही नहीं मानता, अर्थात जो परमात्मा को एक मानता है, उसके लिए खुदा और राम रहीम सब बराबर हैं, वो एक ही परमात्मा को मानता है, वो है निर्गुण ब्रह्म। तो इसीलिए कवि कह रहे हैं हिंदू और मुसलमान को लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सच्चा जीव वही है जो दोनों के निकट, जो दोनों के विरोध के पास भी नहीं जाता, अर्थात राम रहीम का कोई चक्कर नहीं मानता, परमात्मा को एक मानता है। कहीं कबीर सो जीवता, कबीर जी कहते हैं कि वही जीवात्मा सच्ची है जो दोनों के ही निकट नहीं जाता, अर्थात सच्ची भक्ति करने वाले को राम और रहीम में कोई फर्क नहीं लगता। काबा फिरे काशी भया रामी भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जी। कवि कहते हैं कि काबा एक मुसलमानों की बहुत ही पवित्र स्थान है, जैसे हिंदुओं का काशी एक पवित्र स्थान है, जहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, मिलन होता है। वहाँ अनेक बार मेले लगते हैं और परमात्मा के नाम पर लोग वहाँ दर्शन भी करने जाते हैं, नदियों में नहाते हैं। तो इसी तरह ये जो मक्का और मदीना भी हैं, मुस्लिम जो दरगाह हैं वहाँ पर पूजा करने जाते हैं, वो लोग अपनी अरदास करने जाते हैं। तो कवि कह रहे हैं काबा फिरी, जब काबा काशी हो जाती है, भया होता है हो जाना, रामी भया रहीम, और राम और रहीम में कोई अंतर नहीं रह जाता, राम ही रहीम हो जाता है। मोट चून, जैसे मोटा चून अच्छा नहीं लगता और मैदा अच्छा लगता है, जब मोट चून मैदा भया, मोटा चून जब मैदा लगने लग जाता है, बैठी कबीरा जीम, कबीरा तभी बैठकर जीविता है, अर्थात सच्ची भक्ति तभी प्राप्त होती है जब उसके अंदर राम रहीम काबा और काशी में कोई अंतर नहीं होता। जिस तरह मोटा चून मैदा बन जाता है, उसी तरह काबा और काशी में कोई अंतर नहीं रहता, और बैठ कबीरा जी तभी मनुष्य, कबीर जी कहते हैं कि सच्ची भक्ति मनुष्य को प्राप्त होती है। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा घना साधु निंदा सोए। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि मनुष्य को कर्म अच्छे करने चाहिए, सत्कर्म करने चाहिए, उसी से मनुष्य का कल्याण होता है। ऊंचे अच्छे अमीर घराने में जन्म लेने से अगर वो बुरे कर्म करता है तो उसका कोई लाभ नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, ऊंचे कुल का जन्मिया, उच्च कुल में अगर जन्म ले लेते हैं, जे करनी ऊंच नहीं हुई और कर्म अच्छे नहीं करते, तो उसका वही हाल होता है जैसे सुवर्ण होता है सोने से, कलश होता है मटका, कलश हम जैसे पूजा में भी रखते हैं, कलश स्थापना करते हैं, तो उसको कहते हैं सुवर्ण। सोने से भरे हुए कलश में, सुरा होता है शराब, अगर सोने से बना हुआ कलश शराब से भरा है तो साधु लोग, जो संत लोग हैं, उसकी भी निंदा करते हैं, क्योंकि सोना सुंदर भी है और कीमती भी है, लेकिन अगर उसमें अमृत की जगह है शराब भरी होगी तो अच्छे लोग, साधु लोग, जो संत लोग हैं, परमात्मा की भक्ति करने वाले हैं, वो उसके निकट भी नहीं जाएंगे, वो उसकी निंदा ही करेंगे। तो यहाँ कवि ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह सोने से बना हुआ कलश अगर शराब से भरा है तो उसकी साधु लोग निंदा करते हैं, उसी प्रकार अगर ऊंचे कुल में जन्म लेते हैं और काम अच्छे नहीं करते, बुरे कर्म करते हैं, तो वो अपने कुल का भी क्या है, कुल को भी बदनाम कर देता है, कुल का भी नाश कर देता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें कर्म अच्छे करने चाहिए, कर्म अच्छे करेंगे तो हम अपने आप ही अपना नाम रोशन करेंगे। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जितने भी साथी हैं उनको आप आगे इसको सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को जरूर दबाएंगे। धन्यवाद।